आज बात धर्मांतरण गिरोह पर चले सुदर्शन चक्र की हम करने जा रहे हैं। आज बात उस खुलासे की हम करने जा रहे हैं जिसने मुजफ्फरनगर में जो बड़ा धर्मांतरण रैकेट चल रहा था उसके पूरे नेटवर्क की नींद उड़ा दी। आज बात उस दहाड़ की जिसके बाद प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा और कार्रवाई करनी ही पड़ी, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बात उस खबर की मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। गांव का नाम जड़ौदा। प्रार्थना सभा के आड़ में यहां चल रहा था धर्मांतरण रैकेट। आखिर क्यों बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को वहां इकट्ठा किया जा रहा था? क्या आस्था के नाम पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी और क्या इसके पीछे कोई संगठित तंत्र काम कर रहा था? इस प्रकार के तमाम सवालों को हमने उठाया, हमने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई और इन सवालों को सबसे पहले प्रमुखता से किसी ने उठाया तो सुदर्शन न्यूज़ ही था। ये भी हाईलाइट करते चले। सुदर्शन न्यूज़ ने जब इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ दिखाया तब इस प्रशासन के जो तंत्र हैं वो सक्रिय हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत सबसे पहले हुई थी और उसके आधार पर हमने खबर चलाई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर छापेमारी हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 महिलाएं, कुल मिलाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया है। मौके से मजहबी साहित्य और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनकी जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये मामला उजागर नहीं होता तो क्या ये गतिविधियां इसी तरीके से चलती रहती? क्या भोले भाले लोगों को निशाना बनाया जाता? और क्या धर्मांतरण के आरोपों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सुदर्शन न्यूज़ की खबर के बाद कार्रवाई की रफ्तार बढ़ी, कैसे पूरा नेटवर्क जांच के दायरे में आया, क्यों इस मामले ने धर्मांतरण की बहस को एक बार फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, सवाल आस्था का है, सवाल पहचान का है और कानून के राज का है। सूचना मिली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर में कि एक जड़ौदा गांव है जिसमें कुछ लोग टेंट लगा करके जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ अवैध प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके जो गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रवि चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में धर्म परिवर्तन का अभियोग दर्ज किया गया है और इस संबंध में टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें 16 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिसके आधार पर 3 टीमें थाना मंसूरपुर में लगी हुई हैं। थानाध्यक्ष विपिन त्यागी सीओ खतौली द्वारा इसमें स्वयं लीड करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो बता दें आपको, खबर का बड़ा असर इसे कहते हैं। सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई जैसे हमको पता चला कि ये प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। धर्मांतरण का एक बड़ा गिरोह यहाँ सक्रिय था। हमने खबर दिखाई, बड़े पैमाने पर इस खबर का असर हुआ, गिरफ्तारियां हो गई हैं। बता आपको ये दें कि धर्मांतरण सिंडिकेट पर सुदर्शन का प्रहार, आज हम इसी की बात कर रहे हैं। समर ठाकुर हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं मुजफ्फरनगर से, हम उनसे बात करेंगे। समर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आपको। समर, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन और किस प्रकार का एक्शन अब दिखाई दिया, ये बताइए एक बार। देखिए, रविवार को जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव जड़ौदा नरा है, वहां पर एक टेंट लगाकर और वहां पर ईसाई मिशनरी के द्वारा प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में गरीब गुरबा जो महिलाएं हैं, जो दलित समाज की अधिकांश महिलाएं हैं, उनको वहां बुलाया गया है और धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ता
सबसे पहले पुलिस को सूचना दी और दूसरी सूचना सुदर्शन न्यूज के पास आई। हम सभी लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर हमने जाकर देखा तो बड़ी संख्या में वहां पर महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को एकत्र किया हुआ था और वहां पर मजहबी जो एक पुस्तक होती है उसके आधार पर वहां पर प्रवचन हो रहे थे, महिलाओं को उकसाया जा रहा था और धर्म के प्रति के मंदिर का एक चीज वहां पर विशेष रूप से वहां पर देखने की मिली कि वहां पर राम मंदिर का जो प्रकरण अभी हुआ चोरी का, वहां पर उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी कि मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में चोरी होती है, मंदिरों में छेड़छाड़ होती है। तो इस तरह की जो है वहां पर उनको उकसाया जा रहा था और उसकी आधार पर वहां से कई चीजें पुलिस ने जब वहां छापेमारी की तो वहां पर मजदूरी दस्तावेज वहां से मिले हैं और वहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समर, मतलब बैला फुसलाकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, कुल जमा यही है खबर। बिल्कुल, वहां पर जो है हिंदू धर्म के प्रति जो है उन लोगों को उकसाया जा रहा है कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, वहां पर चोरियां होती है, वहां पर छेड़छाड़ मंदिरों में होती है। तो इस तरह की वहां पर प्रवचन हो रहे थे और वही सूचना लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पिछले 3-4 हफ्ते से वहां लगातार मिल रही थी और उसकी रेकी की जा रही थी। जब ये सूचना बिल्कुल सटीक हुई तो तब वहां पर जाके छापेमारी की गई है और सफल छापेमारी में वहां पर इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की निकली थी, किसने इनको जगह दी थी प्रार्थना सभा करने के लिए, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इससे संबंधित क्या जानकारी मिली थी? देखिए, एक बड़ा रैकेट जो है मुजफ्फरनगर में यहाँ पर ईसाई मिशनरी का बड़ा रैकेट यहाँ पर काम कर रहा है और जब वहां किसी उस रैकेट पर छापेमारी एक जगह पर होती है तो वो अपना थाना क्षेत्र और अपनी जगह बदल देते हैं। कुछ दिन पहले नई मंडी थाना क्षेत्र में भी गिरफ्तारी हुई थी, वहां पर भी एक बड़ा मामला पाया गया था। तो वही गैंग जो है अब खतौली थाना क्षेत्र में, मंसूरपुर थाना क्षेत्र में है और वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा उसका एक गोदाम था, उसका जो एक जगह थी, वहीं पर इनको ये प्रार्थना करने के लिए, धर्म परिवर्तन की जगह उपलब्ध करवाने के लिए उसी व्यक्ति ने यहाँ पर इनको जगह उपलब्ध करवाई थी। हालांकि उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने अभी तक जो है 12 लोगों को, उसमें 5 महिलाएं भी हैं, 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कठोर धाराओं में, धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है समर, आप प्लीज बने रहे हमारे साथ। अकील खान जी भी हमारे साथ हैं। अकील जी, बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ये मामला था और इस मामले पर हमने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई, इस पर असर हुआ, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पूरा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। हैरत की बात यह है कि ईसाई मिशनरीज इसमें बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं आपने सुना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आपके एक मुसलमान भाई ने जगह दी थी प्रार्थना सभा के लिए, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस पर? प्रतिक्रिया आशीष भाई ये है कि अगर कोई आदमी, आप क्योंकि मामला यह था कि पहला फुसलाकर लालच देकर जी, तो इसका मतलब आपका धर्म के मानने वाले लोग सब लालची है क्या कि लालच में आकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? तो मैं तो ऐसा कोई धर्म नहीं मानता हूं जहां पर लालच हो। और जहां तक आपने कही कि जगह देने वाले का नाम भी एफआईआर हुई है, बिल्कुल एफआईआर, अब ये तो पुलिस का मामला है, जांच का विषय है कि कौन क्या कर रहा था। गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया अखिल जी। कहीं धर्म परिवर्तन या कोई दूसरे धर्म में जा रहा होता तो आप भी इससे ज्यादा चीख रहे होते, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी का मामला है और जो नहीं, हमारे लिए ये भी इक्वल है, हमारे लिए ना बेसिकली। अखिल जी सुनिए, बात सुनिए, इस प्रकार से निजी हमले अगर मैं करने पे आ गया फिर आप जो है ना बहुत जल्दी मिनमिनाने लग जाते हैं। ये क्या बात हुई कि भाई दूसरे मजहब का मामला होता तो खुलकर करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, कितने मामले हम दिखाते रहते हैं, ईसाई मिशनरीज भी करती हैं ये काम। उसके बाद में कूटे जाते हैं, गिरा गिरा के मारे जाते हैं। नहीं, वो लाठी में तेल लगा के पुलिस वाले कूटते हैं तो सारा मजहब ही गुज जाता है। उसके बाद में आप बातें कर रहे हो दुनिया भर की। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? सुन लीजिए मेरी बात, चाहे ईसाई मिशनरीज हो चाहे आप लोग हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सबके सब यही काम करते हो, सबके सब यही काम करते हो, धर्म परिवर्तन। क्या बात आप कर रहे हो भाई? और कोई, सुन लीजिए मेरी बात, कोई लालची नहीं है। बैला फुसलाकर प्रेरित करके इस प्रकार का काम जो कर रहे हो, ये गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर जो आप लोग चल रहे हो, और ये जो ईसाई मिशनरीज दोनों में जनसंख्या बढ़ाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये अपना करते हो। लेकिन ये कहना कि आपके धर्म में लोग लालची होते हैं, इस प्रकार की बातें नहीं की जाती है अखिल जी। ये सुन लीजिए मेरी बात, और वो जो जिहादी जिसने जमीन दी थी ना, वो गिरफ्तार हो चुका है, कूटा जा रहा है गिरा गिरा के।
वो जिहादी गिरफ्तार हो चुका है जिसने जमीन दी थी, अपनी जगह दी थी अपनी, ये भी जान लीजिए। जाइए उसको बचाने के लिए कुछ करिए व्यवस्था, करिए व्यवस्था करिए उसको बचाने के लिए। 14 पर FIR हुई है, 12 आरोपी सलाखों के पीछे गए, उनमें से एक मुसलमान भी है, बराबर हाथ है। हुकूमत का मामला है, चाहे जो कर लो, हुकूमत के बल पे चाहे जो कर ले। हाँ तो फिर बिल्कुल हुकूमत के बल पे, हुकूमत के बल पे ही सही, हुकूमत के बल पे ही सही। अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो गिरा गिरा के मारे जाएंगे ये जिहादी। सुन लीजिए अखिल जी, ये जिहादी मारे जाएंगे ऐसे ही। और हुकूमत मत करिए, हुकूमत मत करिए। क्या हुकूमत कर रहे हैं भाई आप? उसी हुकूमत में रह रहे हैं आप, उसी लखनऊ में रह रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। नहीं, आप प्रमोट कर रहे हैं धर्मांतरण को, आप प्रमोट कर रहे हैं धर्मांतरण को। क्या अखिल जी आप प्रमोट कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब चीजें? आपने एक बार भी कहा कि ये चीजें गलत, इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। आप प्रमोट कर रहे हैं, आपके ऊपर भी मामला बनता है। जब आप मौका देंगे तब तो कोई बोलेगा ना। अरे आप सीधा कह रहे हैं कि आपके धर्म में लोग लालची होते हैं, ना जाने क्या क्या होते हैं। हुकूमत है तो कर लो, हुकूमत है तो। गजब हाल है भाई, गजब हाल है आपका। चले जाओ पाकिस्तान, आपकी हुकूमत है वहां पे, क्यों नहीं जाते हो? जाने वाले चले गए। अरे आप भी जाओ ना, आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? अरे आप जाओ ना, आप जाओ वहां पे, अरे आप जाओ वहां पे। आपको हुकूमत करनी है ना अखिल जी। सुन लीजिए, अगर ये हुकूमत नहीं पसंद आ रही है तो ये हुकूमत सुन लीजिए, ये जो हुकूमत है ना केंद्र की और यहाँ की, ये हुकूमत किसी के मेहरबानी पे नहीं मिली है बीजेपी वालों को। ये हुकूमत किसी की कृपा से नहीं मिली है, ये लोगों ने वोट दिया है। सुन लीजिए, हिंदुओं ने वोट दिया है, लोगों ने वोट दिया है, आप लोगों ने खिलाफ वोट किया है। सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए इनकी सरकार बनी हो, सरकार चल रही है, और उस पे आपको अगर तकलीफ हो रही है तो बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ तारों के नीचे से। समझे मेरी बात? निकल जाओ, कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे। हमें इस प्रकार के देशद्रोहियों की, धर्मद्रोहियों की कोई आवश्यकता नहीं अखिल जी, हमें नहीं आवश्यकता है। आप एक बार भी कभी आप बड़ी अच्छी बातें करने लग जाते हो, कभी आप कुछ भी बोलने लग जाते हो। कोई नशा वशा करते हो क्या आप? जो मर्जी आए वो आप कह सकते हो, आपको कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है। हाँ सही बात है, आपको बड़ा प्रतिबंध। आप सीधे हमारे धर्म को टारगेट करो। आप अपने पहले शब्दों में ये बोलो कि आपके धर्म में लोग लालची होते हैं क्या, जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? आप लोगों के धर्म में लोग सुअर खाते हैं क्या? सुअर खाते हैं क्या आपके धर्म में लोग? ये आपका मामला, क्या कहूं मैं अब? अरे आप मुझे बोलोगे, हम भी बोलेंगे, अभी बुरा लगेगा आपको। करा दिया गया तो इसका मतलब आपका धर्म लालची है, गजब हाल है। धर्म को मानने वाले लोग लालची हैं। अरे भाई आपको सुन लीजिए ना, आपको इन चीजों पर आप लिखते हैं स्कॉलर, बातें कट्टरपंथी जिहादियों वाली करते हैं। वो 8 आतंकवादी पकड़े गए गुजरात में, कौन लगता था उसमें आपका? सारे के सारे मुसलमान हैं। जैश मोहम्मद, कौन से आपके ये बड़े अब्बू के लड़के थे, आपके खालू के लड़के, तो वहां पकड़े गए 8 आतंकवादी, कूटे जा रहे कायदे से, गिरा के। बड़ी बड़ी दाढ़ी सुन्नत के लिए रखे थे, टोपी लगाए थे। अब हो रही है तबीयत हरी, सारा जिहाद घुस गया। अब सारा जिहाद घुस गया। 72 हूरों के पास जाने के सपने देख रहे थे, ये सारे के सारे मुसलमान थे, सारे के सारे मुसलमान थे। मुसलमान, इस्लाम, जिहाद, 72 हूरे, यही कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हो। कन्वर्जन के लिए यहाँ पे छांगुर पीर से लेकर अकील खान सबका सहयोग रहता है। नहीं निपट पाओगे अकील जी, मैं 1 to 1 पे आ गया, निपट नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं निपट पाओगे आप, नहीं निपट पाओगे। चैलेंज करता हूं आपको, चाहे आप ऑन कैमरा बहस कर लो, चाहे आप टेबल टू टेबल बहस कर लो, साबित करके दिखा दूंगा आपको कि आप लोग बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व रहते हो। इसलिए आपको, सुन लीजिए, आपको शायद इसीलिए इस प्रकार की चीजें नहीं, आपको शायद इसीलिए इस प्रकार की चीजें कोई मुद्दा नहीं लगता है। मुसलमानों के प्रति जो आपके कंठ में जहर भरा हुआ, मेरे कंठ में मुसलमानों के प्रति जहर नहीं भरा है। आप खुद जहरीले हो, इसलिए आपको सब कुछ जहर दिख रहा है। आपका गजबा हिंद का सपना है भैया, आप वही चाहते हो कि इनकी संख्या कम हो जाए। हुकूमत से बड़ी नफरत है आपको, हुकूमत हमारी आ जाए फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह कर दें लोगों का, वही आप चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। परेशान झुलझुलाए बैठो, फ्रस्ट्रेट बैठे हो अंदर से, यही समस्या है। अरे भैया हो गया काम, चलो ठीक है, समर हमारे साथ है, बड़े फख्र से कहता हूं। नहीं करिए आप फक्र फुक्र अपना जो भी अपना करते रहिए, बाकी तब तक मैं समर से बात कर लेता हूं। समर ठाकुर, सुदर्शन न्यूज की खबर प्रसारित होने के बाद वो जिहादी जो पकड़ा गया और जो बाकी लोग थे, क्या असर हुआ खबर चलने के बाद, जरा बताइएगा, और क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, सुदर्शन न्यूज ने जिस तरह से इस मामले को प्रमुखता से दिखाया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये कोई प्रार्थना का मामला नहीं था, ये एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं था। वहां पर जो खुलासा हुआ है, वो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसका जो है इशारा बहुत ही गंभीर विषय इशारा चल रहा है। कई महिलाओं से हमारी बात हुई, कई महिलाओं ने जो है सुदर्शन न्यूज के
क्षेत्रों में होती है, उसके अलावा इन महिलाओं ने इन जो है अब अपने परिवारों में भी, मुजफ्फरनगर के कई ऐसे गांव हैं जिनके परिवारों में अब ये प्रार्थना घर तक हो रही है। तो ये गंभीर विषय है और पुलिस प्रशासन जो उसमें एक कमेटी बनी है और कई टीमें इसमें लगाई गई है, वो इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई फंडिंग का मामला तो नहीं है। क्योंकि इन महिलाओं को जिस तरह से यहाँ बुलाया गया है, कि एक महिला ने वहां पर यह भी कहा है कि हमें तो जो है गाड़ी में बिठा के लाया गया था और पैसे के लिए बताया गया था, लेकिन वो व्यक्ति अब फरार है, उसका पता नहीं चल रहा है। तो थाने में इस तरह की बात जो है, थाने के आसपास ये चर्चा चल रही थी, कुछ महिलाएं जो वहां पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं इसमें पैसे का भी लेन देन का मामला निश्चित तौर पर हुआ है। और प्रलोभन देकर जो है उनकी बीमारियां ठीक करने का दावा करके, पैसे का प्रलोभन देकर, शादी कराने का प्रलोभन देकर, एजुकेशन शिक्षा देने का प्रलोभन देकर, तो इस तरह के प्रलोभन जो है वहां पर लालच देकर जो है वहां धर्म परिवर्तन के लिए उनको जो है प्रेरित किया जा रहा था। और ऐन मौके पर जो है पुलिस की जो छापेमारी हुई है, इसमें कई महत्वपूर्ण वहां से दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये साबित होगा कि निश्चित तौर पर यहाँ धर्मांतरण का कार्य हो रहा था और धर्मांतरण की धाराओं में ही, कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और सदस्य न्यूज की खबर का ये सकारात्मक असर पहले से होता रहा, इस खबर को लेकर जो है हमने इसको लीड किया और इसका पूरा असर जो है नहीं होता है। जब सुदर्शन न्यूज की खबर का असर होता है तो यही होता है। चर्चा कर रहे हैं हम खबर के असर की। बता आपको ये दें कि मुजफ्फरनगर में प्रार्थना सभा के नाम पर ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण करा रही थी और उनका सहयोग कर रहा था एक जिहादी मुसलमान, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसने जगह दी थी प्रार्थना सभा के लिए और वहां पर लोगों को लालच दिया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, बहलाया फुसलाया जा रहा था और इस प्रकार की तमाम चीज़ें चल रही थी। पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं। बता आपको ये दें कि हमारे साथ सोनवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सोनवीर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी आ रही है। सोनवीर जी, इस पूरे मामले पर आपकी आवाज पहुंच रही है, इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी। सुदर्शन न्यूज इस पर प्रमुखता के साथ इसको जगह दी और उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और जो काफी लंबे समय से ये धर्मांतरण का अवैध कारोबार इन लोगों ने चलाया हुआ था वो जनता के सामने रखा। हमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों के आधार पर जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण का काम चल रहा है। तो हमने उस जगह का मुआयना किया और वो जो जगह थी उसका रास्ता मेन रोड से अगर आप देखें तो लगभग 400 मीटर खड़ंजा है। मुस्लिम जिहादी ने अपना मकान दिया, गोदाम, जिससे किसी को शक ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है कि उसका क्या दोष है, उसका दोष बहुत बड़ा दोष है। आप किसी को किराए पे दे रहे हो तो क्या बम बनाएगा वो, आप ये नहीं देखेंगे उसमें क्या चल रहा है। तो इसका मतलब जो है वो राशिद नाम का व्यक्ति वो पहले से ही इनके सहयोग में था और मुख्य भूमिका उसकी रही है इस प्रकरण में। हम जैसे ही वहां गए तो कार्यकर्ता मौके पर वहां थे, उन्होंने बिल्कुल ईसाइयों की तरह ही एक्टिविटी की जैसे प्रार्थना सभा वहां चल रही थी। और उनसे पूछा गया कि आप किसके लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी माताजी बीमार है। तो कहने के ठीक है, माताजी बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, आप ईसाई बन जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ वैसे ही बुलाते हैं, आप मदद करेंगे तो मदद के आधार पर आप धर्म परिवर्तन करेंगे क्या? ठीक है। सोनवीर जी, हमारे साथ अकील खान भी मौजूद हैं। अकील खान, जिससे मैंने पहली प्रतिक्रिया ली, उम्मीद ये कर रहा था कि आप पहले जुड़ जाते तो और बेहतर बातचीत हो पाती। अब समय थोड़ा सीमित है, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी अकील साहब ये कह रहे थे कि हिंदू धर्म में लोग लालची होते हैं क्या, जो इतने आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लालच देने से। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हुकूमत आप लोगों की है, इसलिए आप मुसलमान को भी इसमें घसीट रहे हैं। सोनवीर जी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, अगर वे वहां पर बम बनाते तो क्या होता? आप बम बनवाओगे वहां पर? ये कि अगर वो सही आदमी था तो अगर हम घर का कमरा किराए पर देते हैं तो पूछते हैं भाई क्या करेगा इस कमरे में। और उसने 400 लगभग आधा बीघा खेत में वो गोदाम बना हुआ है और वो गोदाम उन्हें बना के दे रखा है। ऐसा तो है नहीं कि वो ये पहले ही कार्यक्रम हो। लगभग 4 महीने से उसमें प्रार्थना सभा चल रही थी। आपके धर्म में अनुमति है क्या? ठीक है सोनवीर जी, नहीं, आप लोग प्रयास करिए, कोशिश करिए गोदाम पे बुलडोजर चले और उसके ऊपर एक्शन हो।
है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के जिहादियों का मनोबल तभी टूटेगा जब जो है उनके उस गोदाम पर बुलडोज़र, उसके घर पे भी बुलडोज़र चले जो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व था। अकील जी कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले, अकील खान जी। नहीं आशीष भाई, आप जो कह रहे हैं और अभी आपके जो संवाददाता समर बहादुर साहब बता रहे हैं कि उनको लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, पैसे का लालच दे करके, गाड़ी में बिठाल करके, तो इसका मतलब मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, क्या सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतने कमजोर हैं कि पैसा का लालच में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेंगे? तो मतलब ये कहते हुए अकील जी, क्या ये कहते हुए आप इस पूरी घटना को डिनाई कर रहे हैं कि ये फर्जी खबर है? नहीं, मैंने एक बार भी ये बात नहीं कही। तो फिर आप मुद्दे पे बात करिए। आपने सीधे हिंदुओं पर सवाल उठाने से पहले ये कहना चाहिए था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन की बात आपको पहले करनी चाहिए थी। नियम तो ये कहता है। क्यों एक्शन पे? ये क्या अगर कोई किसी की हैसियत है जो जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवा देगा? अरे ये क्या कर रहे थे भाई, ये क्या कर रहे थे? क्योंकि आप बड़े अनजान बने बैठे हैं अखिल जी। आपको नहीं पता ईसाई मिशनरीज क्या करते हैं, ये कट्टरपंथी जिहादी क्या करते हैं, ये कैसे जो है ये आयुष मोहम्मद अली बन गया, कैसे वो तुषार जो है वो मुसलमान बन गया, कैसे कोटा का मामला सामने आया, कैसे जयपुर का मामला सामने आया। आप अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए। मैं नहीं डाल रहा हूं सर, आपसे बस ये कह रहा हूं कि आप ये चीजें को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि धर्मांतर के रैकेट काम करते हैं प्रॉपर। ये छांगुर पीर भजिए नहीं तल रहा था उतराला में, ये छांगुर पीर भजिए नहीं तल रहा था, ये छांगुर पीर बाकायदा रैकेट चला रहा था। रेट फिक्स थे सर, रेट फिक्स थे। आप नहीं मानते हैं क्या सब चीजें? ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईसाइयत के वो मानते हैं। कोई अगर मुसलमान होता तो हो सकता है जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं, इस पे गोदाम पे बुलडोजर चल जाना चाहिए और अब्दुल को फांसी हो जानी चाहिए। तो ये तो आपके अल्फाज है। न सही बात है, न सही बात है, सही बात है। आप बहुत सही कह रहे हैं। कहना है कि आप अपने सनातनियों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? बताइए भाई। सोनवीर सिंह हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से। आप बताइए सोनवीर जी क्या जवाब है? ठीक है, ओके। लालच में आकर के अकील जो हो गया सोनवीर जी, ये जो उनकी प्रतिक्रिया है कि हिंदू इतना कमजोर है क्या कि वो धर्म परिवर्तन लालच में कर लेगा? अरे आपके पुरखों ने किया है। मैं मौलवी जी से कह रहा हूं, आपके पुरखों ने किया है, तलवार के बल पे सलवार बदले हैं। आप हमको बताएंगे? और जब आप ब्रेन वॉश करेंगे, वहां आकर इतना ब्रेन वॉश उन लोगों ने किया हुआ था कि उन्होंने पुलिस पर भी हाथ छोड़ा है। ये कहाँ का संविधान है? पुलिस में शिकायत जा करके क्यों नहीं की थी? तो पुलिस जब आप लोगों के संज्ञान में बात आई तो आप लोगों ने एक्शन लिया है, उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया है। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग जब वहां पहुंचे, इन लोगों ने कंप्लेन की है। जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो लोगों ने कंप्लेन नहीं की है कि आप जबरदस्ती के अल्फाज, अपने अल्फाज मेरे मुंह मत डालिए। मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ कि आप सोच रहे हैं हम जाल में आपके फंसेंगे। आप कहाँ फंसते हैं? आप तो फंसाते हैं ना अखिल जी, आप लोग तो फंसाने का काम करते हैं। हाँ, हम तो आप जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। चलो कम से कम स्वीकार किया, ठीक। तो काटने का प्रयास करते हैं। हम सनातन के योद्धा है और काट के रहेंगे जाल को। आपके जो भी चाल है हम उसको अरे अभी जो समर साहब संवाददाता है मुजफ्फरनगर से, आपने एक बार भी पैसे का लालच दिया गया, तब आप सपोर्ट में आ रहे हैं धर्म परिवर्तन। अरे आपके 4 लोग मुस्लिम अगर हिंदू बन जाए तो आप किलकी बजाने लगते हैं, संविधान को खतरे में नहीं। अभी घर वापसी जो होती है वो बड़े कमजोर हैं, जो घर वापसी करते हैं बड़े कमजोर हैं। अखिल जी, जिस दिन आप घर वापसी करोगे ना उस दिन हम आपको कमजोर नहीं कहेंगे, आपको हम बलवान कहेंगे। जिस दिन आपकी घर वापसी होगी अखिल जी, उस दिन हम आपको कमजोर नहीं कहेंगे। इतना वादा है, इतना वादा है। जिस दिन आप घर वापसी करेंगे, क्योंकि आप भी जबरदस्ती कन्वर्ट कराए गए हैं, हिंदू आप भी थे पहले, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, वो भी कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। लेकिन जब आप घर वापसी करेंगे तब हम आपको कमजोर नहीं कहेंगे। ये बात का हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आप आइए और वापस जो है हमारे साथ बैठिए, पूजा पाठ करिए। आप चक्करों में मत पड़िए। ये जो गलत तरीके से आप गुमराह करके टोपी पहना दी गई है, दाढ़ी बड़ी करवा दी गई है। मैं तो चाहूंगा कि आप वापस घर आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। साथ भोजन करिए, आप पूजा पाठ करिए, आप मत तनाव इतना ज्यादा लीजिए। यहां कोई आपको कमजोर नहीं कहेगा, ठीक है? चलिए ठीक है।
ओके, मेरे पास समय सीमित था, बहुत आभार आप सभी का, आप लोग शामिल हुए। लेकिन बता आपको ये दे कि धर्मांतरण सिंडिकेट, इस पर बड़ा प्रहार हुआ है सुदर्शन न्यूज का। हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। इसमें वो 12 लोग जो कन्वर्जन कराने की कोशिश कर रहे थे, प्रलोभन देकर, दबाव डालकर और तमाम चीजें चाल चल के वो गिरफ्तार हुए। साथ साथ में वो जिहादी भी गिरफ्तार हुआ है जो अपना गोदाम दिया था कि यहां पर प्रार्थना सभा के नाम पर आप कन्वर्जन का खेल खेलो। 4 महीने तक ये काम वहां पर चल रहा था और इस खबर को जब हमने दिखाया तो प्रशासन के हाथ पांव फूले और सुदर्शन दहाड़ के बाद में इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस चर्चा में था, मुझे आज्ञा दीजिए। जय।